आज इस लेक्चर के अंदर बल्ब से रिलेटेड एक PYQ लगाएंगे और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है और 2025 के बोर्ड एग्जाम में भी बल्ब से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में इधर बल्ब उधर बल्ब ये बल्ब बहुत सारे बल्ब जलते होंगे, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर जितने भी बल्ब से रिलेटेड क्वेश्चन है उनके लिंक शेयर कर रखे हैं। आई गारंटीड आप उनको देखिए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए 2025 के बोर्ड एग्जाम के अंदर आप उसको आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका साइंस मेंटर इजहारुद्दीन। अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आप रीड कर लीजिए, स्क्रीन पे मैंने लगा रखा है। क्वेश्चन है इन अ डोमेस्टिक सर्किट 5 LED बल्ब्स आर अरेंज्ड। आपको फिगर दे रखा है, 5 बल्ब को अरेंज करा गया है एज शोन इन द डायग्राम बेस्ड ऑन द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो एक काम करते हैं, मैं भी फिगर बना लेता हूं, है ना। तो देखिए इधर उन्होंने बैटरी लगाई है, क्या लगाई है, बैटरी लगाई है। बैटरी कैसे लगाएंगे भाई, इधर से इन्होंने ये बैटरी ले ली और इसका वोल्ट कितना ले लिया, 220 वोल्ट। इस वाली ब्रांच में 4 बल्ब लगाए, 1 2 3 और 4 बल्ब लगाए, राइट। और इस वाली ब्रांच में एक बल्ब लगाया है, दिस वन, है ना। और इसको मैंने ले लिया की K1 और इसको ले लिया की K2 और इस वायर को यहाँ पे आके छोड़ दिया है। अभी आपको ओपन सर्किट दे रखा है और इसमें ईच बल्ब की पावर दे रखी है। इसकी 22 वॉट है, इसकी 11 वॉट है, इसकी 11 वॉट है, इसकी भी 11 वॉट है और इसकी भी कितनी है, 11 वॉट है। और इनके अक्रॉस वोल्टेज भी दिया है, कितना, 220 वोल्ट। और यहाँ पे कितना दिया है, 55 वोल्ट। यहाँ पे भी कितना दिया है, 55 वोल्ट। यहाँ पर भी कितना दिया है, 55 वोल्ट। और यहाँ पर भी कितना दिया है, 55 वोल्ट। तो जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है पहले आप उसको अच्छे से समझ लीजिए। ईच बल्ब की, मैं बल्ब का नाम देता हूँ, इसका नाम A है, इसका B है, C है, D है और E है। A बल्ब के जो पावर है, वोल्टेज है, वो आपको दे रखा है और B C D E का भी दे रखा है और सब मेंशन है, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अब देखिए इस सर्किट के अंदर अभी कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने 2 की दे रखी है, K1 है और एक कौन है, K2 है। जब तक आप की को क्लोज नहीं करेंगे तब तक इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं होने वाला है। हाँ, इतना मालूम है कि इसके अंदर बैटरी कितनी लगी हुई, 220 वोल्ट है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, स्टेट व्हाट हैपेंस व्हेन नंबर 1 की K1 इज क्लोज। मतलब आप बैटरी का एंड किसके साथ क्लोज कर दें, K1 के साथ क्लोज कर दें। तो देखिए ये ओपन हो जाएगा, ये पूरा क्लोज सर्किट हो जाएगा, बन गया ये क्लोज सर्किट। तो करंट किधर से किधर जाती है, प्लस से किसकी तरफ आएगी, माइनस की तरफ आएगी। तो इधर से करंट होते हुए ये इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर करंट आएगी, इसमें करंट नहीं जाएगी। तो उसने बोला अगर की K1 को हम क्लोज कर दें तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कौन ग्लो करेगा, बल्ब A। तो क्या लिख देंगे आंसर, बल्ब या बल्ब बल्ब A ग्लोज, बल्ब A क्या करेगा, ग्लो करेगा। अब इसमें एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से जोड़ता हूं क्योंकि इसमें देखिए सारी वैरायटी में कराने वाला हूं, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर ये ग्लो कर रहा है, अगर ये ग्लो कर रहा है तो इसमें करंट कितनी जाएगी, तो करंट आप निकाल सकते हैं। जनरली बच्चे क्या करते हैं, करंट के लिए V = IR लगाते हैं, I = V/R लगाते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। लेकिन मेरे लाल गोपाल यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं मालूम है, क्या नहीं मालूम है, रेजिस्टेंस नहीं मालूम है। तो क्या क्या पता है हमें, हमें इसकी पावर मालूम है, पावर कितनी है, 22 वाट और वोल्टेज मालूम है कितना, 220। अब जरा जो 3 फॉर्मूले हैं पावर के वो बताइए मुझे। P = क्या होता है, I²R और क्या होता है, VI और क्या होता है, V²/R। ये पावर के फॉर्मूले आप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। अब जिसमें रेजिस्टेंस नहीं है तो वो वाला हम लेंगे नहीं, मतलब इसमें रेजिस्टेंस नहीं है तो ये वाले R वाले हटा देंगे। तो कौन बचा, P = VI। तो यहाँ से I निकाल सकते हैं, I क्या होगा, P/V। V नीचे आ जाएगा। पावर कितनी है भाई इसकी, पावर कितनी है, 22 और वोल्टेज कितना है, 220। तो 22 1 जा 21, 22 1 जा 22 और कितना हो गया, 1/10। तो करंट कितनी आएगी, 0.1 एम्पियर, 0.1 एम्पियर। तो इस सर्किट के अंदर कितनी करंट फ्लो होगी, 0.1 एम्पियर, है ना। यहाँ से इसके अंदर 0.1 एम्पियर करंट फ्लो होगी। अब फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या बोला है कि व्हाट विल हैपन इफ की K2 इज क्लोज। अब इसको हटाकर यहाँ पर इसको किससे क्लोज कर दें, K2 से क्लोज कर दें। तो क्या हो गया, ये ओपन सर्किट हो गया, इस वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगी। तो ये करंट मैं अभी हटा देता हूँ इधर से इधर, है ना। अब करंट जो जाएगी वो इधर से इधर जाएगी, इधर से इधर, इधर से इधर, प्लस से माइनस की तरफ इधर को करंट जाएगी, राइट। इसके अंदर कोई भी करंट नहीं होगी इस वाली ब्रांच में। अब इधर से इधर जब ये करंट जाएगी तो चारों के चारों बल्ब क्या करेंगे, ग्लो करेंगे। तो आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, बल्ब्स B, C, D एंड E विल ग्लो,
है ना, चारों के चारों बल्ब क्या करेंगे, ग्लो करेंगे। और ये ग्लो नहीं करेगा क्योंकि वो ओपन सर्किट में हो गया। जैसे हम इसको जोड़ेंगे तो ये चारों के चारों बल्ब ग्लो करेंगे, राइट। तो इसके अंदर आप करंट भी बता सकते हैं। तो अब इसमें करंट बताने के लिए उसने डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ लिया है बी पार्ट के अंदर। बी पार्ट के अंदर उसने क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द बल्ब बी व्हेन इट ग्लोज। जब ये ग्लो कब करेगा, जब इससे कनेक्ट होगा तभी तो ग्लो करेगा। अब इसके अंदर जो भी करंट जाएगी, इस ब्रांच के अंदर जो भी करंट जाएगी वो सीरीज में सबके लिए करंट सेम रहती है। तो सभी के लिए करंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। अब चाहे बी बोलो, चाहे सी बोलो, चाहे डी बोलो, चाहे ई बोलो, सारे के सारे बल्ब में करंट क्या होती है, सेम जाती है। एक बात ध्यान रखना, सीरीज में करंट हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है ना। और वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। अब क्योंकि यहाँ पे सबके वोल्टेज जो है बराबर बराबर है, तो इसका मतलब इनमें सभी के रेजिस्टेंस भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो जिसमें रेजिस्टेंस इक्वल है तो उसमें वोल्टेज बराबर बराबर बढ़ जाता है। देखो ये 220 है, 220 को आप 4 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 55 वोल्ट आ रहा है ना। ये बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिए। सीरीज के अंदर करंट सारे बल्ब में क्या रहता है, सेम रहता है, लेकिन वोल्टेज अगर रेजिस्टेंस सेम है तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर इक्वली डिवाइड हो गया वोल्टेज, तो इसका मतलब इन सभी के रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और रेजिस्टेंस की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना, ऐसे निकाल देंगे हम। बताइए भाई इसके अंदर करंट कैसे निकालेंगे। देखिए पावर कितनी है, 11 वॉट, है ना, और वोल्टेज कितना है, 55 वोल्ट। तो P इक्वल टू क्या होता है, VI। तो I इक्वल टू क्या हो गया, P अपॉन V। पावर कितनी है, 11, 55, 11 बन जाए, 11 5 जा, तो कितनी हो गई, 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर। तो सारे बल्ब में कितनी करंट जाएगी, 0.2 एम्पियर जाएगी। अब इसका सी पार्ट देखिए। सी पार्ट के अंदर भी दो पार्ट है। सी का फर्स्ट पार्ट इसने पूछा है फर्स्ट पार्ट में कि द रेजिस्टेंस, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब बी। बी बल्ब का अपने को क्या बताना है, रेजिस्टेंस। अब देखो रेजिस्टेंस पूछ लिया इसने। ये तो मुझे पता है कि चारों बल्ब का रेजिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि सबकी पावर सेम है और वोल्टेज भी क्या है, सेम है, तो रेजिस्टेंस भी सेम रहेगा। तो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पावर अपने को दे रखी है 11 वॉट और वोल्टेज कितना दे रखा है, 55 वोल्ट। तो बताइए भाई PVR, PVR, अरे भाई सिनेमा देखने नहीं चल रहे हैं, PVR कैसे लिखा होता है, इस तरीके से, है ना। क्या रिलेशन होता है इसमें, P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, है ना। तो R इधर आ जाएगा, तो R इक्वल टू कितना हो गया, V स्क्वायर अपॉन P। बताइए भाई V कितना है, V कितना है, 55। तो 55 इंटू 55, 55 इंटू 55 अपॉन 11, 11 5 जा 55। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया, 5 इंटू 55, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और 27 ओम। इतने ओम रेजिस्टेंस आ गया ईच बल्ब का। इसका भी इतना, इसका भी इतना, इसका भी इतना, इसका भी इतना, है ना। सेकंड पार्ट बताइए, सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट में अपने को बताना है कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बल्ब। तो 4 बल्ब का कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज में। तो सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, R3 प्लस R4। चारों को क्या कर दीजिए, आप ऐड कर दीजिए। तो कितना है ये, 275 प्लस 275 प्लस 275 प्लस 275, बताइए भी कितना आएगा, 1100 ओम। कितना आएगा, 1100 ओम। जोड़ लीजिए आप, देखिए 5 5 5 5 5 चौक 20, 0 हो गया, 2 कैरी, 7 7 7 7 चौक 28, 2 30 हो गया, और 2 2 2 चौक 8 और 3 कितना हो गया, 11 हो गया, 1100 ओम आएगा। अब सी क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का था, तो इसके लिए एक चॉइस भी दी जाती है। तो आप चाहे पहला वाला क्वेश्चन कर ले, चाहे चॉइस वाला कर ले, मैं दोनों ही कराता हूँ। चॉइस वाला क्वेश्चन देखिए, और वाला सी का और वाला क्वेश्चन, चॉइस वाला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वुड हैपन टू द ग्लो ऑफ ऑल बल्ब्स इन द सर्किट व्हेन द की K1 K2 बोथ आर क्लोज। दोनों को इन्होंने अब क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब दोनों क्लोज करेंगे तो सारे बल्ब ग्लो करेंगे, लेकिन आगे क्या बोला है उसने कि बोथ आर क्लोज एंड द बल्ब सी सडनली गेट फ्यूज्ड। अगर बल्ब सी क्या हो जाए, फ्यूज हो जाए, है ना। बल्ब सी अगर फ्यूज हो गया तो क्या होगा, इस वाली ब्रांच में अभी देखो, अभी करंट जो है इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, लेकिन जैसे ये फ्यूज हो जाएगा तो इस वाली ब्रांच में करंट जाना बंद हो जाएगा। तो करंट सिर्फ इधर से इधर, इधर से इधर आएगा। ये कैसा हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। ये वाला कैसा हो जाएगा, क्लोज सर्किट हो जाएगा। तो इसके अंदर कोई भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर करंट सेम आ रही थी और सेम अब आ ही नहीं रही है, क्योंकि बल्ब सी क्या हो गया है, फ्यूज हो गया है। तो सिर्फ कौन सा बल्ब ग्लो करेगा, बल्ब ए ग्लो करेगा। तो क्या लिखेंगे, देयर इज ओनली बल्ब ए ग्लो, देयर इज ओनली बल्ब ए ग्लो। केवल कौन सा बल्ब ग्लो होगा, ए बल्ब ग्लो होगा। और उसका रीजन क्या होगा, उसका रीजन होगा कि ए बल्ब वाली ब्रांच वाला जो सर्किट है वो क्लोज होगा और बाकी के कैसे हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इसके डिस्क्रिप्शन में जो दिए हुए लिंक है उनके सारे क्वेश्चन देखिए। आई गारंटीड परसों आपका जो पेपर है वो उसमें कुछ ना कुछ बल्ब से रिलेटेड जरूर मिलने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।